हार्डवेयर के दुकान में मुख्यतः तीन किस्म का मतलब जो मेन होता है वो होता है। एक तो पेंट, दूसरा प्लम्बिंग का। और देखिए, कभी भी है पेंट या प्लम्बिंग अलग अलग डिवीजन है। उसी तरह लोहे का हुआ और प्लास्टिक का हुआ। तो हार्डवेयर में कितना सामान रहता है, कौन कौन सा सामान रखना चाहिए, कितना क्वांटिटी में रखना चाहिए, और दुकान खोलने जा रहे हैं तो इसमें क्या क्या चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, इसके बारे में मैं पूरा डिटेल से बताने जा रहा हूँ। हाय, मैं कमरुल हुसैन और आप देखना चालू कर दिए हैं आकार प्लम्बिंग। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, जैसे घर वाले हैं जिनको सामान खरीदना है और उनको मालूम नहीं है कि ये सामान कहाँ मिलता है, वो भी मेरा वीडियो देख सकते हैं। और जो नया शॉप ओपन करने वाले हैं या भी नया ओपन किए हैं और उनको इसके बारे में पूरा जानकारी नहीं है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आकार हार्डवेयर एंड प्लम्बिंग का शॉप है मेरा कोयनी बाजार में। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि हार्डवेयर के दुकान में कौन सा मटेरियल होता है। घर वाले सुनेंगे तो उनको ये पता चलेगा कि हाँ, ये सामान हार्डवेयर के दुकान में मिलता है। और जिनको दुकान ओपन करना है उनको ये पता चल जाएगा कि हाँ, मैं कौन कौन सा सामान दुकान में रखूँ कि जिससे मेरा दुकान चले या रन करे। तो लेट ना करते हुए चालू कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगेगा, आप देखिएगा, जरूर फायदा करेगा। तो देखिए, हार्डवेयर के दुकान में मुख्यतः जो मेन मेन होता है, तीन चीज का होता है। एक प्लम्बिंग, जिसमें यूपीवीसी, सीपीवीसी, एसडब्ल्यूआर आ जाता है। उसका फिटिंग नल वल सब आ जाता है, मतलब ये प्लम्बिंग का हो गया। दूसरा पेंट का आइटम। पेंट में आपको दीवार पेंट करने वाला, लोहा लकड़ी पेंट करने वाला, पॉलिश करने वाला, ये पेंट का आइटम हो जाता है। ये दूसरा। तीसरा, आपको ये जो कील, तार, कांटी, क्लैंपू, हुक, ये सब जितना भी अदर मटेरियल है, गमला हो गया, बेलचा हो गया, तार जाली हो गया, ये सब। तो ये स्क्रू जो भी है, तो मैं आपको एक मोटा मोटी, मतलब वीडियो लंबा ना हो इसके लिए बता दे रहा हूँ कि क्या क्या सामान मिलता है। और कोई नया दुकान ओपन करने वाले हैं तो क्या क्या सामान रखना चाहिए या हार्डवेयर में बिकता है। तो सबसे पहले देखिए, लोहा से स्टार्ट करते हैं। उसमें गमला हो गया, जो कढ़ाई का काम होता है घर में। बालू गिट्टी जब काम होता है तो बालू गिट्टी ढोने के लिए, मसाला बनाने के देने के लिए, तो इसमें गमला हो गया। बेलचा का काम लगता है। और तार जाली हो गया। तो आप बेल गमला रख लीजिएगा। यहाँ 16, 18 और 20 इंच में मिल जाता है, हल्का और भारी में रेंज में आपके हिसाब से। दूसरा बेलचा। बेलचा में दो तीन वैरायटी होता है। कुदाल हो गया, ये होलफास भी है। अब दुकान में क्या है, इसके साथ गमला, बेलचा, कुदाल, होलफास, तावा, ये हो गया। पंजी कुदाल हो गया, कुदाल हो गया। फिर सीकड़ मिल जाता है, आप रख सकते हैं। सीकड़ का लंबाई लेंथ देख के आपको कितना, देखिए सबसे बड़ा है बजट का। अगर दुकान वाले हैं, दुकान खोलना है तो आपका बजट देखना पड़ेगा। आइटम तो करोड़ों है, लेकिन जो मेन मेन है जिससे दुकान रन करता है वो। बाकी कुछ ऐसा है कि 6 महीना, हफ्ता, 10 दिन पे बिकता है, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। अगर आपका बजट जबरदस्त है तो आप सब भी रख सकते हैं। जो साल में एक बार बिकता है वो भी रखेगा, प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। लेकिन आपको स्पेस और पैसा दोनों चाहिए। तो मैं बता रहा था, इसमें आपको ट्रैक्टर का फार भी रख सकते हैं, उसका नट बोल्ट, कोनिया, सीकड़, पंखा, हुक, और चूहादानी भी रख सकते हैं। बर्फी वाला जाली आता है वो रख सकते हैं, जिसे मुर्गा जाल भी कहते हैं। फिर कांटी हो गया। कांटी में 2 इंच और 2.5 इंच, 3 इंच, 4, 5, 6 इंच तक का कांटी होता है। फिर जूता कांटी होता है, उसमें वो पिन कांटी होता है जो 17 नंबर का होता है, 20 नंबर का होता है। इसमें भी 0.25 इंच, 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच में मिल जाता है पिन कांटी। फिर पोस्टर कांटी हो गया, तार हुक हो गया, कांटी वाशर होता है। आप देखिए, मैं अगर एक एक करके डिटेल में बताते रहूं तो घंटा 2 घंटा का वीडियो हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं जल्दी जल्दी बता दूं। बस आप
जाके ये लिख लीजिए, जैसे स्क्रू हो गया, स्क्रू लोहा का होता है, स्टील का होता है, मतलब स्टील पॉलिश और प्योर स्टील। फिर जिप्सम स्क्रू हो गया, उसमें फुल थ्रेड, हाफ थ्रेड आप मिल जाएगा। मशीन स्क्रू, ब्रास स्क्रू, कैन स्क्रू। फिर फास्टनर, आगे मैं बता रहा था फास्टनर बोल्ट। फास्टनर बोल्ट में 6 mm, 8 mm, 10, 12 mm तक आता है। उसमें फैन फास्टनर भी आता है जिसमें रिंग रहता है। और सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू हो गया, नट वाला और स्टार वाला। चौखट फास्टनर, यूनिफिक्स, लोहा का। अब कब्जा में आ जाएंगे, डोर दरवाजा जो होता है उसमें फिट किया जाता है, तो उसमें एक होल फास होता है जो दीवार में फिट करते हैं, होल फास। उसके बाद कब्जा, हिंजिस जिसे कहते हैं, चिटकीनी, मुठिया। अब ये सामान आपको लोहा में भी मिलता है, स्टील में और अल्मुनियम में भी अवेलेबल है। उसके साथ एल ड्राप, इमली कब्जा जो बोलते हैं वो पेटी में लगता है, ठीक है ना। पर्दा हुक, तार हुक, एसएस में, लोहा में, अल्मुनियम में, तीनों मटेरियल में आप रख सकते हैं। आपके ऊपर है रेंज, कितना रेंज का रखना है। फिर नट बोल्ट, नट बोल्ट में आप 2 सूता से लेके 2 सूत, 2.5, 3, 4, 5, 6 सूत तक रख सकते हैं। लेकिन जो मेन चलने वाला चीज है वो 3 सूत और 4 सूत। 3 सूत में भी 2 इंची का सबसे ज्यादा लगता है, जो थल्ली में लगता है, ऊपर ढक्कन में लग जाता है, आगे रॉड में लग जाता है। तो 2 सूत, 3 सूत 2 इंच का नट बोल्ट सबसे ज्यादा बिकने वाला आइटम है। और 4 सूत में 2 इंच और 3 इंच। तो आपको तो रेंज रखना पड़ेगा, कब किसको जरूरत पड़ जाए। दुकान वाले के लिए स्पेशल बोल रहा हूँ, और घर वाले ये समझे कि हाँ हार्डवेयर में ये सामान मिलता है। तो नट बोल्ट हो गया, उसमें वाशर आ जाता है, घड़ासी जो लेदी काटने वाला कल होता है, उसमें ब्लेड कसने वाला, ब्लेड को टाना और कसने वाला, ये भी आप रख सकते हैं। फिर करकट में जो बांस पे या पाइप पे रखते हैं उसका हुक होता है, जे हुक, वो अलग अलग साइज का होता है। बांस के लिए अलग होता है, करकट के लिए पाइप के लिए, लोहा का पाइप के लिए अलग होता है। और फिर करकट में भी जो सीमेंट का करकट होता है उसका अलग साइज होता है, और टीन वाले के लिए अलग होता है। फिर आप जीआई का पाइप फिटिंग, जैसे 1 इंची का जीआई पाइप और उसका फिटिंग, 1.5 इंच का जीआई पाइप और फिटिंग, हाफ इंच का जीआई पाइप एंड फिटिंग। ये गांव देहात में जीआई में यही फिटिंग चलता है। आप जीआई का हाफ इंच का निपल रख ले, 1 इंची का और 1.5 इंची का। 1.25 इंच, 1.25 इंच नहीं चलता है। अगर रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा बिकने वाला चीज नहीं है। ज्यादा बिकने वाला हाफ इंच, 1 इंच और 1.5 इंच है, जो कल में लगता है, नल में लगता है, और 1 इंच मोटर का कनेक्शन में लगता है। फिटिंग में भी वही है, आप हाफ इंच का फिटिंग रख ले, एल्बो, टी, यूनियन, सॉकेट, मैक्सिमम यही सामान होता है। 1 इंच में भी यही सामान, और 1.5 इंच में टी, एल्बो, सॉकेट, टी होता है रिड्यूसर, टी ले ले, जैसे 1.5 इंच बाई 1 इंच जो मोटर के लिए लगता है। इसमें आप रेंज रख सकते हैं हेवी, मीडियम और लाइट ड्यूटी का, मतलब जिसको जितना बजट है उसके हिसाब से हो जाता है। अब हैंड पंप का जो काम है, उसका पाइप, जाली, निपल, पाइप का क्लैंप, ये सब आप रख सकते हैं। एंड कैप भी होता है जो प्लग किया जाता है। हैंड पंप का जब पाइप रख रहे हैं तो हैंड पंप भी रखना जरूरी है, और हार्डवेयर का मेन चीज भी है। उसमें हैंड पंप हो गया, वो तो फाइनल एक सेट आता है। उसके बाद अलग से हैंड पंप का थली, हैंड पंप का हैंडल और हैंड पंप का प्लंजर, वाशर, रॉड, ये सब भी मिलता है, रखा जाता है। आप अपने हिसाब से जितना खरीदने वाले हैं तो वहाँ पे रेंज मिलता है, आप जैसा चाहें वैसा रख सकते हैं। वाशर में चमड़ा और प्लास्टिक का भी मिलता है। प्लंजर के बारे में बता ही दिया। फिर उसके बाद जाएं तो पावर टूल्स। पावर टूल्स आप रख सकते हैं
अगर पावर टूल्स नहीं भी रखे तो हार्डवेयर के दुकान में उसका जो आइटम होता है, मतलब टूल्स हटा दे, ग्राइंडर और हिल्टी अगर ये ना भी रखे तो उसका टूल्स रखना पड़ेगा। जैसे हिल्टी का बिट हो गया, ग्राइंडर का डिश हो गया, लोहा काटने वाला, दीवार काटने वाला, लकड़ी काटने वाला, लोहा में होल करने वाला और कंक्रीट में होल करने वाला, ये बिट रहेगा ग्राइंडिंग करने के लिए। फिर वो लकड़ी पॉलिश करने के लिए ये सब पेपर रहता है। इसमें आप जितना रेंज चाहे दुकान में हो सकता है। वेल्डिंग रॉड है, ये तो पावर टूल्स का हो गया। वेल्डिंग रॉड हो गया, फाइल हो गया, ये सब। और उसके बाद आप हैंड टूल्स में आ जाए। वो पावर टूल्स था, हैंड टूल्स में छेनी, सुम्मा, इंची टेप जिसे मीटर कहते हैं। मीटर तो जरूरी है क्योंकि ये बराबर का बिकने वाला है। ये आपका वेल्डर के भी काम में आता है, मेसन के काम में आता है, राजमिस्त्री के काम में आता है, कारपेंटर के काम में आता है। मतलब ये बराबर इतने मिस्त्रियों का काम में आते रहता है। घर में भी कोई रखना चाहे तो रख लेता है। फिर हथौड़ी है, फाइल, आरी। हथौड़ी में भी कितने वैरायटी का होता है। रबर हथौड़ी, ठीक है ना। ग्लव्स रख सकते हैं। छेनी का आइटम है, फिर साहुल, ये सब टूल्स होता है जो हार्डवेयर में रहता है। करनी, गुरमहल्ला, पति, बसुली, फंटी, गुनिया, घड़ी वाला पत्थर, गमबूट। फिर इसमें रिंच में ओपन एंड स्पेनर, रिंग एंड स्पेनर और गोटी पाना जिसे बोलते हैं, ब्रैकेट पाना, वो भी। हेक्सो फ्रेम, हेक्सो ब्लेड, स्क्रू ड्राइवर, प्लेयर, हेक्सो फ्रेम, सलाई रिंच, पाइप रिंच, स्पीड लेवल, वायर कटर, इतना सामान है। बहुत सामान है। देखिए उसके बाद हमको थोड़ा सा, सॉरी, ये प्रेशर पाइप जो गार्डन पाइप बोलते हैं, पानी वानी मारने के लिए मोटर में लगता है, वो हो गया। इसमें अलग अलग वैरायटी है, जैसे कि अच्छा वाला क्वालिटी रहेगा तो उससे क्या है, घर वाले भी खुश रहेंगे, दुकान वाले भी खुश रहेंगे। मतलब जब हमारे सामान का शिकायत नहीं होगा तो हमें भी अच्छा लगता है और ग्राहक दोबारा भी आता है। तो पाइप का क्वालिटी अच्छा हो, बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी का रखना सही नहीं है। और इसमें धागा वाला भी आ जाता है। वो पाइप का जॉइंटर, मान लीजिए कि पाइप ले जाते हैं तो बाई चांस 4 महीना, 6 महीना, 1 महीना कभी कुछ छेदा हो गया, मतलब कांटी वोटी लग गया, कुछ हो गया तो कट जाता है, तो वहाँ पे काट के एक जॉइंटर लगा दिए तो उससे लिए हो जाता है। तो आप जॉइंटर भी रखें। उसके साथ आगे पोर्शनर होता है, बाल्टी मग भी रख सकते हैं और मिलता है। नारियल रस्सी, ढलाई प्लास्टिक, ये हार्डवेयर में मिल जाता है। सीमेंट, ब्लैक सीमेंट नहीं लेकिन वाइट सीमेंट मिलता है। वाइट सीमेंट क्या है, जैसे कहीं नया दीवार है तो उस पे पेंट करने के लिए, तो उसमें वाइट सीमेंट से मार दिया। नया प्लास्टर हुआ, वाइट सीमेंट मार दिए तो घर वाइट हो जाता है और उसका पकड़ भी मजबूत हो जाता है। तो वाइट सीमेंट, पीओपी, पुट्टी। पुट्टी का कोई भी कंपनी रख सकते हैं लेकिन हमारे बिहार में ज़्यादा तो एशियन और बिरला का चलता है। तो जैसा भी है वो रख सकते हैं। वाइट सीमेंट में भी कई क्वालिटी है, उसमें जो जिस एरिया में चलता है वही अच्छा है। अच्छा, मैं किसी को खराब नहीं बोलता हूँ, लेकिन जहाँ जिस एरिया में जो चलता है वही रखना बेहतर होता है। आप अपने अगर दुकान वाले हैं तो आप अपने एरिया में पता कर लीजिएगा कौन सा कंपनी का हमारे यहाँ चलता है। तो वाइट सीमेंट, पीओपी, पुट्टी, समोसम, चूना, रामराज माटी, चौक मिट्टी, ग्राउट, ये सब सीमेंट और इसके बारे में घर में डेकोरेशन के लिए आ जाता है। फिर ताला, ताला में आप ड्रॉ ताला और
नॉर्मल ताला पैडलॉक जिसे बोलते हैं, दराज वाला पैडलॉक। ये आप छोटा बड़ा देख के, जैसे गांव में 40-50 वाले 30 वाले ताला ज़्यादा चलते हैं, जैसे कि किसी को भी पेटी में लगाना है घर में, और दरवाजा के लिए आप लिंक के लिए रख सकते हैं, शटर वटर के लिए। तो ये फिर कवर ब्लॉक, फेविकॉल। फेविकॉल में देखिए फेविकॉल मिल जाता है हार्डवेयर के दुकान में। डॉक्टर फिक्सिड जो कंक्रीट में डाल के वाटर प्रूफिंग है वो, DDL, एरोलाइट, ये सब आइटम। शीशा जो घर में ढलाई होता है तो उसमें डाला जाता है कि रोशनी आए, ये आइटम बहुत है। ग्रीस हो गया, टाली का जो प्रेशर पाइप है उसका बैरिंग है, ये भी रखा जा सकता है और ये भी मिल जाता है हार्डवेयर के दुकान में। इमरी पेपर, पुट्टी के ऊपर जो घिसाई होता है वो इमरी पेपर, या लोहा जो जंग लग जाता है उसको साफ करने के लिए वो इमरी पेपर हो, पुट्टी पे घिसाई करने वाला, और ये और फिर लकड़ी पे घिसाई करने वाला भी होता है। फिर सिलिकॉन भी आप ले सकते हैं। उसके बाद ये तो लोहा लक्कड़ का काम था, प्लास्टिक और जो घर के काम जो होता है उसमें। अब देखिए पेंट में सबसे पहले प्राइमर का जरूरत पड़ता है। प्राइमर, उस लकड़ी हो, दीवार हो या वाल हो, सब में पहले प्राइमर उसके बाद पेंट होता है। तो ये प्राइमर हो जाता है। एक्रोलिक पुट्टी, लकड़ी में जो दीमक ना लगे उसके लिए जो आता है, टर्मिनेटर, टर्मिशील्ड, ब्लैक जापान जो दीवार के साइड में चौखट और जंगला में लगता है। बिरोजा जो पट्टा चलता है आटा पीसने वाला या तेल फेरने वाला, उसमें लगता है कि पट्टा जल्दी ना गिरे, चिवड़ा कुट्टी में लग जाता है। फिर आप थिनर रख सकते हैं जो पेंट और प्राइमर में मिलाया जाता है। क्लीनर, फिनाइल, टॉयलेट क्लीनर, फिनाइल, ब्लीचिंग पाउडर, डिस्टिल वाटर, एसिड, ये सब हार्डवेयर का सामान है। रूफ, विंडो, ग्लास क्लीनर, इस उसके लिए आप ब्रश हो गया, तार ब्रश जो होता है वो, रोलर, पेंट करने के लिए ब्रश से भी पेंट होता है, लोहा लकड़ी। और फिर दीवार पेंट करने के लिए या छोटा रेको करने के लिए 4 इंची का ब्रश रोलर आ जाता है, बड़ा 9 इंची का रोलर है पत्ती पुट्टी मारने वाला। और 4 इंची, 2 इंच, 3 इंच का जो रोलर होता है उसका अलग से रिफिल भी आता है, जिसको गड्डी भी बोलते हैं या रिफिल भी बोलते हैं। फिर पेंट हो गया, वॉल पेंट में इनामल पेंट लोहा लकड़ी के लिए, पॉलिश का भी रख सकते हैं। इसमें जितना आप कलर रख सकते हैं रख लीजिए, लेकिन मिल जाता है। लेकिन जो मार्केट में चलने वाला है वही, इसमें कुछ स्पेशल नाम है, जैसे BR वाइट हो गया, PO रेड, क्रीमसन, मिंट ग्रीन, गोल्डन येलो, गोल्डन ब्राउन, बॉस ग्रीन, SM ग्रीन, मी ग्रेड, सिल्वर, गोल्ड, ऑक्सफोर्ड ब्लू, फिरोजी, ये सब ज़्यादा चलने वाला कलर है। आप के मार्केट में अगर कुछ चलता है तो आप भी वो भी कलर रख सकते हैं। फिर किरमिची जो कि प्लास्टर होता है, उसमें सीमेंट के घोला में चढ़ा के आप कर दिए तो वो एक डिजाइन में भी यूज होता है, और घर के साइड में जो नींव होता है जिसको बुनियाद कहते हैं उसको भी प्लास्टर करके उस पर किरमिची के साथ लगा दिया जाता है कि उसमें बार बार पेंट करने का जरूरत ना पड़े। तो इसमें लाल सबसे ज़्यादा बिकने वाला चीज़ है और मिलने वाला। फिर उसमें आप ग्रीन, येलो, रेड, ब्लैक, ब्लू भी कलर मिल जाता है, या रख लीजिए। वॉल पेंट तो जरूरी है, प्राइमर के बाद पेंट। घर पेंट कराने के लिए आजकल अच्छे अच्छे क्वांटिटी में लग रहा है, क्योंकि घर भी बन रहा है उसका पेंट भी लग रहा है। अब पेंट के कई रेंज है, कई कंपनियां हैं। हमारा जो एरिया है उसमें एशियन का पेंट सबसे ज़्यादा चलता है। अलग अलग जगह पे अलग चले, लेकिन एशियन का तो हर एक जगह चलता है, इसमें कोई काट नहीं सकता है। एशियन पेंट हो गया, इसमें एपेक्स, AC, स्पार्क्स, डिस्टेम्पर, ये रेंज बराबर चलने वाला चीज़ है। अब जैसा एरिया है
हालात है उसके हिसाब से, आपका हालात, दुकान वाले का हालात हो या घर वाले का हालात हो, किस बजट का है उसके हिसाब से रखा जाता है। फिर जब पेंट होता है तो डिजाइन निकालने के लिए एक कलर आता है जिसे कहा जाता है मैट। मैट लाल, पीला, नीला ये सब होता है। तो सबसे ज़्यादा बिकने वाला है रेड और नट ब्राउन, टेराकोटा, ग्रीन, ब्लू। आगे जैसे ऑरेंज हो गया, ये भी चलता है। तो इसमें आप जितना क्वालिटी रखेंगे और जितना रेंज रखेंगे अच्छा है, लेकिन अपना बजट भी देखना पड़ेगा। स्टेनर, स्टेनर जो कलर पेंट में डाल के जो वॉल घर पेंट किया जाता है, उसमें कलर बनाने के लिए स्टेनर का ज़रूरत पड़ता है। अगर मशीन कलर बनाने वाला रखे तो भी इनका ज़रूरत होता है, और अगर कलर बनाने वाला मशीन नहीं है तो भी इनका ज़रूरत पड़ता है। तो इसमें कलर आ जाता है फास्ट रेड, फास्ट ऑरेंज, फर्स्ट येलो ऑक्साइड, फर्स्ट ब्लू, फर्स्ट ग्रीन, फर्स्ट येलो ग्रीन और फर्स्ट येलो वॉयलेट और फर्स्ट ब्लैक। अच्छा क्वालिटी का रखेंगे तो कभी आपको लॉस नहीं होगा और ग्राहक भी बार बार आएंगे। आदमी को क्या चाहिए, पैसा लगे लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। दुकानदार को क्या लगे कि अगर कोई खरीद के ले जाए तो उसमें उसको मतलब ऐसा ना लगे कि पैसा भी लग गया और काम भी हमारा अच्छा नहीं हुआ। तो इसके लिए क्वालिटी घर वाले भी अच्छा क्वालिटी का ले और दुकान वाले भी अच्छा क्वालिटी रखें कि शिकायत ना हो। फिर वाटर मोटर का पार्ट भी आप रख सकते हैं, पंखी हो गया, बैरिंग हो गया, उसका इम्पिलर हो गया, नट बोल्ट, ये सब अलग साइज का होता है, फैन हो गया। तो ये भी हार्डवेयर के दुकान का ही है। कार्बन हो गया, मशीन का जो कार्बन है, ये तो सब कोई नहीं रखता है, लेकिन आप रखें तो आपके लिए अच्छा है, दुकान वाले के लिए। और जिनको खरीदना है वो भी चेक कर सकते हैं कि हमारे दुकान में, हमारे एरिया के बाजार में ये सब इसके दुकान में अवेलेबल है। तो ये सब हो गए हार्डवेयर का। अब इसी के साथ लगे हाथ प्लम्बिंग का भी बता देता, लेकिन वीडियो बड़ा हो रहा है। तो आप हार्डवेयर का दुकान में हार्डवेयर से रिलेटिव पेंट और लोहा, लक्कड़, तार, कांटी, ये सब तो मिलता ही है। तार, कांटी, ये तो स्पेशल जान है हार्डवेयर का। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्लम्बिंग से जुड़ा कौन सा मटेरियल और किस रेंज का, मतलब साइज कौन सा होना चाहिए जो हमारे यहाँ चले, तो मैं कमरुल हुसैन जानकारी देने के लिए कोशिश करता हूँ कि मेरे से कोई किसी को फ़ायदा हो। अगर फ़ायदा है, अच्छा है, तो मेरा आकार प्लम्बिंग हार्डवेयर का, आकार हार्डवेयर और प्लम्बिंग कोई बाजार में है, और मेरा चैनल का नाम आकार प्लम्बिंग है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा प्लम्बिंग के रिलेटिव कितने मटेरियल है, तो आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।